हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल सेज फाइनेंशियल एकेडमी में। जैसा कि ये सीरीज हमने बनाई है आपको फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड नॉलेज बहुत ही इजी और सिंपल वे में बताने के लिए। तो चलिए फॉरेन एक्सचेंज की सीरीज में ये फेडाई का सीरीज आज देखते हैं कि आज फेडाई ने कौन सा क्विज लॉन्च किया है। उस क्विज को पढ़ते हैं, समझते हैं और आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फेडाई क्विज को टाइप करेंगे और देखेंगे कि आज की फेडाई के क्विज में क्या क्वेश्चन है। तो आज का क्विज है, व्हाट इज द टाइम पीरियड अलाउड फॉर ऑथराइजेशन होल्डर अंडर एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड्स स्कीम टू कंप्लीट द एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन अंडर एफटीपी 2023। तो कहने का मतलब ये है, एक बिजनेस पर्सन है, एक एंटिटी है जिसने एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड्स स्कीम के अंदर बेनिफिट लिया हुआ है, जिसको बोलते हैं ईपीसीजीएस, एक्सपोर्ट्स प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड्स स्कीम। ईपीसीजीएस के अंदर बेनिफिट लिया हुआ है। इसका मतलब इसके अंदर गवर्नमेंट एक्सपोर्ट का जो वॉल्यूम होगा कहीं ना कहीं इस कैपिटल गुड्स से, इस कैपिटल मशीनरी से इंक्रीज होगा। उन गुड्स को इंपोर्ट करने के लिए, उन कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे बेनिफिट्स देती है। जैसे क्या बेनिफिट्स है कि वो कहीं ना कहीं टैक्स को नील कर देती है। ठीक है, कोई ड्यूटी हुआ उसको माफ कर देती है। ठीक है, कोई सेज हुआ, कोई अदर सेज हुआ, ठीक है, उसको नील कर देती है। तो कहने का मतलब कैपिटल गुड्स, अच्छा कैपिटल गुड्स जिसको नहीं पता होगा, कैपिटल गुड्स का मतलब वो गुड्स है, कैपिटल गुड्स का मतलब वो गुड्स जो जिससे कहीं ना कहीं और गुड्स प्रोड्यूस होंगे, जैसे मशीनरी। ठीक है, अगर एग्जांपल दें तो मशीनरी है, मशीनरी क्या करता है, एक मैंने मशीन लिया, मान लीजिए वो मशीन से मैं एक शूज बनाता हूं, शूज मैन्युफैक्चरर हूं और मेरे पास गुड्स हैं, बट मुझे और सारे मशीन चाहिए क्योंकि मुझे बहुत सारे गुड्स बनाने हैं, मैं प्रोड्यूस करता हूं। तो मैंने मशीनरी इंपोर्ट करी किसी दूसरी कंट्री से, काफी बड़ा कैपिटल गुड्स होता है। ठीक है, तो वो मशीनें मैंने मंगाई इंडिया में। अब क्या उसकी कॉस्टिंग इतनी है, उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्सेस भी लगा रहा है। तो मैंने गवर्नमेंट को अप्लाई किया कि मुझे ईपीसीजीएस के थ्रू बेनिफिट दिया जाए। तो गवर्नमेंट क्या होगा, गवर्नमेंट सर्टेन वेरिफिकेशन के बाद गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है डीजीएफटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। बहुत ही इजी वे में बता रहा हूं, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड वो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का जो फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है और गवर्न करता है। वो डिपार्टमेंट सारे वेरिफिकेशन के बाद अगर वो जो एक्सपोर्टर है, जो मशीनरी इंपोर्ट कर रहा है गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, सो दैट अपने एक्सपोर्ट को और आगे लेके जाए, बढ़ावा करने देने के लिए, तो वो उसको बेनिफिट देगा। क्या क्या बेनिफिट देगा, टैक्स का बेनिफिट देगा, ड्यूटी का बेनिफिट देगा, सेस और कुछ और है, तो वो सारी चीजें माफ कर देगा। बट वो तभी ये सब चीजें को नील करेगा जब वो कहीं ना कहीं वो एक्सपोर्ट को इंक्रीज करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा जो एक्सपोर्टर है, जो एक्सपोर्टर है और ये गुड्स को इंपोर्ट कर रहा है, ये कैपिटल गुड्स को, अगर वो पर्सन इस कैपिटल गुड्स या बोल सकते हो मशीन, मैं लेमैन में लिख रहा हूं मशीन ताकि आपको समझ में आ जाएगा, इस मशीन से जो भी गुड्स को प्रोड्यूस करेगा, वो प्रोडक्शन जो भी आपको टैक्स का बेनिफिट मिला है, ठीक है, टैक्स जो भी बेनिफिट मिला है उसका 6 टाइम्स अगर आपने वॉल्यूम भेज दिया है, एक्सपोर्ट किया है, इससे प्रोड्यूस किया है, इस कैपिटल गुड्स से कहीं ना कहीं निकाला है, तो आपका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कंप्लीट हो जाएगा। मतलब गवर्नमेंट ने आपको ये बेनिफिट्स तो दिया टैक्सेस का, लेकिन बोला कि इस मशीनरी से आपने जो भी बेनिफिट लिया है उसका 6 टाइम आप एक्सपोर्ट करोगे। ठीक है, ये वो एक्सपोर्ट है जो आपका रेगुलर एक्सपोर्ट से
ओवर एंड अबव होगा इस मशीनरी के एड ऑन होने के बाद, ठीक है, तब जाके आपका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस पूरा होगा। चलिए हम लोग अब देखते हैं क्या है आंसर। तो आंसर देखते हैं, इसमें बोल रहा है पहला 6 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ इंपोर्ट, ठीक है, 6 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ ऑथराइजेशन, 3 इयर्स फ्रॉम डेट ऑफ इंपोर्ट और इट्स को टर्मिनस विद वैलिडिटी पीरियड ऑफ ऑथराइजेशन। तो कहने का मतलब ये है एक्सपोर्ट प्रमोशन अंडर कैपिटल गुड्स स्कीम, ठीक है, उसमें जब भी आपको ऑथराइजेशन मिला है उसके 6 साल के अंदर ऑब्लिगेशन कंप्लीट करनी होती है। अगर आप जाते हैं FTP फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, जिसमें ईच एंड एवरीथिंग बताया गया है कि कौन से गुड्स में क्या बेनिफिट्स मिलेगा अगर आप एक्सपोर्ट करते हो और उस बेनिफिट्स को कैसे आप अवेल कर सकते हो और उसकी क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं। तो अगर FTP में जाते हैं आप तो उसमें पैरा 5.01B में आपको ये मेंशन किया गया। चलिए मैं आपके लिए FTP के पॉलिसीज को भी ओपन करता हूँ, दिखाता हूँ उसमें क्या मेंशन है। ये आपका 5.01 EPCG स्कीम है, जिसके अंदर पैरा बी में मेंशन किया होगा इंपोर्ट अंडर EPCG स्कीम शैल बी सब्जेक्ट टू एन एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस। मींस एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन इक्विवेलेंट टू 6 times of duty, taxes and sales saved on capital goods to be fulfilled in 6 years। इंपोर्ट ड्यूटी, जो भी आपने इंपोर्ट ड्यूटी सेव करी है अगेंस्ट इंपोर्ट ऑफ ये जो मशीनरी है कैपिटल गुड्स है, उसका आपको 6 times आपको एक्सपोर्ट करना होगा, ठीक से, उस ड्यूटी का, वो टैक्स का जो आपने सेव किया। फॉर एग्जांपल आपने 1 करोड़ का कोई मशीन मंगाया, उसमें 10 लाख आपकी ड्यूटीज हैं, टैक्सेस हैं, तो आपको क्या करना होगा 60 लाख आपको 6 साल में आपको एक्सपोर्ट करना होगा, उस मशीन से निकालना होगा, प्रोड्यूस करना होगा और एक्सपोर्ट करना होगा। ये आपकी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस है, तब जाके वो आपका कंप्लीट होगा एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। होप आपको इस एग्जांपल से और मेरे एक्सप्लेनेशन से आपको ये क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही हम लोग फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाते रहेंगे और स्पेशलाइज्ड टॉपिक्स पे वीडियो बनाते रहेंगे। तो प्लीज आप हमारे चैनल को वॉच करते रहिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करते रहिए। कोई भी चीज आपको पसंद आए तो हमें कमेंट भी करिए। थैंक यू।